अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस और जीसी एप्लीकेटेड कॉलेजेस के कोर्सेज़ को कवर कर रहे हैं, जो कि बीएस 7 सेमेस्टर के लिए और एमएससी 3rd सेमेस्टर के लिए हम कवर करवा रहे हैं। एडवांस सेट थ्री का कोर्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत मुश्किल कोर्स है। ठीक है, तो हमने इसके कुछ सरम्स किए हैं। हम कार्डिनलिटी के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे और कार्डिनलिटी से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। हमने इस थ्योरम में करना क्या है, प्रूव डैट अल्फ़ा डॉट सी इक्वल किसके सी के, वेयर अल्फ़ा किसकी कार्डिनलिटी है एन की और सी आपके पास किसकी कार्डिनलिटी है आर की। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स की कार्डिनलिटी आपको गिवन है अल्फ़ा है और सी की कार्डिनलिटी क्या है, सॉरी आर की, यानी कि रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या है, सी है। जबकि आपने प्रूव करना है अल्फ़ा डॉट सी किसकी इक्वल हो, सी के हो, यानी कि आप नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी डॉट रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी इक्वल किसकी हो, सी के हो। ये बात आपने प्रूव करनी है। अब आपने अल्फ़ा डॉट सी को इक्वल सी के प्रूव करना है, तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी और वो मैपिंग अगर इक्वलेंट हो जाए तो देन आप इनकी कार्डिनलिटी को कह सकते हैं कि अल्फ़ा डॉट सी इक्वल किसकी हो, सी को। यानी कि हम कुछ यहाँ पर काम करेंगे मैपिंग से रिलेटेड। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे आके हमें बता सकते हैं, हम उनको ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे किसी भी सब्जेक्ट की। ना सिर्फ बीएस 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट बल्कि बाकी भी एमएससी के स्टूडेंट्स और बीएस के बाकी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो भी हमें बता सकते हैं, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मूव करते हैं हम प्रूफ की तरफ। अल्फ़ा आपके पास क्या है, किसकी कार्डिनलिटी है नेचुरल नंबर्स की, और सी आपके पास कार्डिनलिटी है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। आल्सो आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर किसके इक्विवेलेंट होता है, नेचुरल नंबर्स के। और ये चीज़ आपको गिवन है कि नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फ़ा है और रियल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, सी है। और जी आपके पास इक्विवेलेंट किसके होता है, नेचुरल नंबर की। ये बात आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। और आप ये भी प्रूव कर चुके हो कि क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 इक्विवेलेंट होता है क्लोज इंटरवल 0-1 के। ये चीज़ आप भी प्रूव कर चुके हो और ये भी चीज़ आप देख चुके हो कि क्लोज इंटरवल 0-1 इक्विवेलेंट होता है रियल नंबर के। और आपको पता है यहाँ पर अगर जी जो है यानी कि सेट ऑफ इंटीजर इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर के, अगर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फ़ा है तो सेट ऑफ इंटीजर्स की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, अल्फ़ा होगी। और अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 ये किसके इक्विवेलेंट है, रियल नंबर्स के। अगर ये रियल नंबर्स के इक्विवेलेंट है, रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या आपको गिवन है, सी गिवन है। तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी भी आपके पास सी होगी। और आपको पता है कि जी और क्लोज इंटरवल 0-1 के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, यानी कि इसका प्रोडक्ट लेते हैं और इसकी कार्डिनलिटी आपके पास क्या होगी, सी की कार्डिनलिटी अल्फ़ा और सी की यानी कि क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 की कार्डिनलिटी क्या है, सी है, और आपके पास अल्फ़ा डॉट सी आ जाएगा। उसके अलावा रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी क्या है, सी है, तो ये आपने सी लिख लिया। अब आपने ये सारा लिखा क्यों, क्योंकि आपने प्रूव करना है कि अल्फ़ा डॉट सी इक्वल किसके है, सी के। ये बात आपने प्रूव करनी है। इसके लिए आपने ये जो आपने कार्डिनलिटी डिफाइन किया और ये कार्डिनलिटी डिफाइन किया, अगर ये दोनों सेट्स इक्विवेलेंट हो जाएं, ये दोनों, ठीक है, यानी कि इनके दरमियान मैपिंग हम डिफाइन करेंगे, अगर ये इक्विवेलेंट हो जाएं तो देन हम बोलेंगे कि अल्फ़ा डॉट सी इक्वल किसके है, सी के। ठीक है, अब ये चीज़ हम प्रूव करते हैं। 10 टू प्रूव अल्फ़ा डॉट सी इक्वल किसके, सी के है, वी हैव टू शो डैट, हमने शो करवाना है कि जी क्रॉस क्लोज इंटरवल 0-1 इक्वलेंट किसके हो, रियल नंबर्स के हो, यानी कि आर के इक्वलेंट हो। और हमें पता है जी क्रॉस क्लोज इंटरवल 0-1 में किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ऑफ इंटीजर से होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 से बिलोंग करेगा, यानी कि ऑर्डर पेयर आपके पास एन ए आ जाएगा, जबकि एन बिलोंग करता है इंटीजर्स में से और ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। मैपिंग किस तरह से डिफाइन करते हैं, एफ सच डैट जी क्रॉस क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, ये आपके पास इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पे मैप करेगी, रियल नंबर से पे मैप करेगी। और यहाँ पर हम फंक्शन किस तरह से डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एन ए किसके इक्वल आएगा, एन प्लस ए के इक्वल आएगा फॉर ऑल एन ए, यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये बिलोंग करेगा जी क्रॉस क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 पे। ठीक है, यानी कि आपके पास ये जो आपके पास ऑर्डर पेयर है ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करेगा। अब हम चेक कर लेते हैं ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है यहाँ पर। ठीक है,
ये मैपिंग आपके पास क्या होनी चाहिए, ये मैपिंग आपके पास इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अब इक्विवेलेंट के लिए, क्योंकि आपने इक्विवेलेंट प्रूव करना है, इक्विवेलेंट के लिए आप 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं। अगर आपके पास ये जो मैपिंग डिफाइन है, अगर ये 1 1 है और ऑन टू भी है, तो देन आप बोलेंगे कि ये जो है आपके पास ये इक्विवेलेंट है। अगर ये इक्विवेलेंट तो आप बोलेंगे कि अल्फा डॉट सी इक्वल किसके होगा, सी के, यानी कि देन इनकी कार्डिनलिटीज़ क्या होंगी, इस तरह से इक्वल आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर शो करवाते हैं, वी विल शो डैट फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होने चाहिए, यानी कि मैपिंग आपके पास क्या होनी चाहिए, बाइजेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपने इक्विवेलेंस प्रूव करना है। सबसे पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। 1 1 प्रूव करने के लिए हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए फॉर एनी, आपने 2 एलिमेंट्स लिए लाइक एन ए, यानी कि ऑर्डर पे के फॉर्म में आपने एलिमेंट्स लिए, क्योंकि आपके पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी का, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 का। आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होते हैं। ऑर्डर पेयर आपके पास किस तरह से आएगा, ऑर्डर पेयर एन ए और एम बी, यानी कि 2 आपके पास ऑर्डर पेयर लिए, और जो आपने मैपिंग डिफाइन की है उस मैपिंग के अकॉर्डिंग आपके पास एफ ऑफ एन ए इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एम बी के। यानी कि आप फंक्शंस को इक्वल ले रहे हैं। फंक्शन जब आपने इक्वल लिए हैं तो मैपिंग आपने किस तरह से डिफाइन की थी कि एफ ऑफ एन ए इक्वल आएगा एन प्लस ए के और एफ ऑफ एम बी इक्वल आएगा एम प्लस बी के। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एम को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, यानी कि एन और एम को एक साइड पे कर लेंगे और बी ए और बी को एक साइड पे कर लेंगे। एन माइनस एम इक्वल आ जाएगा बी माइनस ए के, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देंगे। और आपको यहाँ पे पता है कि एम और एन क्या है, इंटीजर्स हैं, तो इनका डिफरेंस भी आपके पास एक इंटीजर आएगा, जबकि ए और बी बिलोंग करते हैं कहाँ से, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 पे। और आपको पता है कि 0 लेस देन इक्वल होगा बी माइनस ए के, यानी कि आपके पास जो बी माइनस ए है वो हमेशा क्या होगा, आपके पास 0 के इक्वल आ सकता है या 0 से बड़ा नंबर है, यानी कि कोई पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे क्या लोगे कि m माइनस एन और b माइनस ए को आप इक्वल रखेंगे 0 के, यहाँ से आपके पास m इक्वल आ जाएगा n के और a इक्वल आ जाएगा b के। तो इट मीन्स कि आपके पास जो ऑर्डर पेयर एन एम है वो इक्वल आ एन और ए, ऑर्डर पेयर एन ए इक्वल आ जाएगा एम बी के। अगर ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या है, 1 1 है, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 1 प्रूव करना। तो 1 1 प्रूव करने के लिए आपके पास जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल आने चाहिए। अगर नंबर्स इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, 1 1 होगा। नेक्स्ट आप ऑन टू चेक करेंगे कि फंक्शन आपके पास ऑन टू भी होने चाहिए। अगर फंक्शन ऑन टू है तो फंक्शन आपके पास क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। अगर बाइजेक्टिव है तो फंक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अगर इक्विवेलेंट हो तो आप इसकी कार्डिनलिटी को ईजिली बता सकते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन आपके पास क्या होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो ऑन टू के लिए आपके पास क्या है कि फॉर एनी एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, तो आपने रियल नंबर से तो कोई भी एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से, और एक्स इक्वल किसके है, अब ब्रैकेट फंक्शन हमने यूज़ किया, ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस ए, यानी कि आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ब्रैकेट फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपको ए ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स ही आएगा, यानी कि आपके पास कोई रियल नंबर ही आता है हमेशा। और ब्रैकेट फंक्शन खुद मतलब ब्रैकेट फंक्शन भी एज अ रियल मतलब क्योंकि इसके जो नंबर्स होते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स के कोई भी इंटीजर वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि आपने रियल नंबर्स ही लिए हैं। और आपको पता है कि ए बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 में, ये आपने हमेशा इस टाइप के एलिमेंट्स यहाँ से लेने होते हैं। और आपके पास ये जो अब ब्रैकेट फंक्शन ए एक्स और ए, इसका आपने जो ऑर्डर पे लिया है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, जी क्रॉस आपके पास क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 है, यानी कि अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर्स होते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा फंक्शन। अब जो आपने मैपिंग डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ए आपने लिया था कि आपके पास एक्स ए एन या एन ए इक्वल किसके है, ए प्लस एन के, इस तरह से आपने लिया था। अब यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, एफ ऑफ ब्रैकेट फंक्शन एक्स और ए, इसका ऑर्डर पेयर किसके इक्वल आएगा, ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस ए के इक्वल आएगा। और ब्रैकेट फंक्शन एक्स प्लस ए किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास क्या ऑन टू है, फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। इट मीन्स के फंक्शन आपके पास बाइजेक्टिव है। इट मीन्स के आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इक्विवेलेंट है रियल नंबर्स की। और जी की यहाँ पर अब हम कार्डिनलिटी चेक करते हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल किसके आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ आर के, क्योंकि इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट है तो हम इनकी कार्डिनलिटी को इक्वेट कर सकते हैं। और जी की कार्डिनलिटी क्या है, क्योंकि जी इक्विवेलेंट है नेचुरल नंबर्स के नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी अल्फ़ा है। और क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 की कार्डिनलिटी क्या है, सी है। तो अल्फ़ा डॉट सी किसके इक्वल आ जाएगा, सी के, क्योंकि रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी आपको गिवन है सी है। और आपके पास क्लोज इंटरवल 0 1 किसके इक्वलेंट है, क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 इक्वलेंट है रियल नंबर्स के। रियल नंबर्स की कार्डिनलिटी अगर सी है तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 की कार्डिनलिटी भी क्या होगी, सी होगी। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो आप उससे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हम जीसी मेन कैंपस बीएस 7th सेमेस्टर और एमएससी 3rd सेमेस्टर का कोर्स करवा रहे हैं एडवांस सेट थ्योरी का। इसके साथ साथ हमने ऑपरेशन रिसर्च के लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड किए हुए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं
नहीं आती तो आप उनसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं, हम उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को वीडियो का लेक्चर शेयर किया करें, ताकि मतलब वीडियो लेक्चर का लिंक शेयर करें ताकि सबको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। क्योंकि हम ये सारी चीज़ें मेन कैंपस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी कि हम पूरी की पूरी आउटलाइन को प्रॉपर कवर करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर शेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।